तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दोस्त नहीं हमेशा। आज मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुम कभी बिना वजह घंटों एक ही बात सोचते रहते हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। तुम सोचते हो कि ज़्यादा सोचना तुम्हें सही फैसले लेने में मदद करेगा, लेकिन सच ये है कि कई बार वही सोच तुम्हें आगे बढ़ने से रोक देती है। कल्पना करो तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, तुम चलने की बजाय बस सोचते ही रह जाते हो कि कौन सा बेहतर है। धीरे धीरे समय निकल जाता है और जो लोग कदम बढ़ाते हैं वो तुमसे आगे निकल जाते हैं। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान गलत फैसला नहीं है, सबसे बड़ा नुकसान है कोई फैसला नहीं लेना। मज़ेदार बात यह है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार वही कोशिश तुम्हें डर के पिंजरे में बंद कर देती है। तुम हर संभावना के बारे में सोचते हो, अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो। लेकिन एक सवाल खुद से पूछो, क्या तुम्हारी ज़्यादातर चिंताएं कभी सच हुई है? अगले कुछ मिनटों में तुम एक ऐसी तकनीक जानोगे जिसे अपनाकर तुम अपने दिमाग को शांत करना शुरू कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए तुम्हें कोई महंगी किताब, कोर्स या ऐप नहीं चाहिए, बस अंत तक बने रहना। क्यों हमारा दिमाग ओवर थिंकिंग करता है? तुम्हारा दिमाग तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं बना है, उसका पहला काम है तुम्हें सुरक्षित रखना। हजारों साल पहले इंसान हर दिन खतरे से घिरा रहता था, इसलिए दिमाग ने हर छोटी चीज़ में भी खतरा ढूंढना सीख लिया। आज जंगल नहीं है, लेकिन इंटरव्यू, एग्जाम, रिश्ते, लोगों की राय को भी दिमाग उसी खतरे की तरह मान लेता है। इसलिए एक छोटा सा मैसेज लेट आए तो दिमाग तुरंत कहता है शायद कुछ गड़बड़ है। सच्चाई यह है कि ज़्यादातर समय कोई खतरा होता ही नहीं, खतरा सिर्फ हमारी कल्पनाओं में बन रहा होता है। दिमाग भविष्य की हर संभावना को पहले से सोचकर तुम्हें बचाना चाहता है, लेकिन जितना वह सोचता है उतना ही तुम उलझते जाते हो। यहीं से शुरू होता है खतरनाक चक्र, सोच, चिंता और फिर उससे भी ज़्यादा सोच। हर नया विचार पुराने डर को और मजबूत कर देता है और धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास कम होने लगता है। याद रखो, ओवर थिंकिंग कोई पहचान नहीं है, यह सिर्फ दिमाग की आदत है और आदत बदली जा सकती है। अब सवाल यह है कि अगर ये आदत है तो इसे तोड़ेंगे कैसे? अगले भाग में जानोगे सबसे पहला और सबसे आसान कदम। पहला कदम, सोचना बंद मत करो, उसे पकड़ना सीखो। ज़्यादातर लोग ओवर थिंकिंग रोकने की कोशिश करते हैं, यही पहली गलती हो जाती है। जितना उसे दबाओगे वह उतना ही वापस आएगा। एक पल के लिए सोचो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि अगले 10 सेकंड तक सफ़ेद भालू के बारे में मत सोचना, क्या हुआ? सबसे पहले वही तस्वीर दिमाग में आई। यही दिमाग का स्वभाव है। इसलिए विचारों से लड़ना बंद करो और उन्हें सिर्फ देखना शुरू करो। जब भी कोई चिंता आए, अपने आप से बस इतना कहो, यह सिर्फ एक विचार है, कोई सच्चाई नहीं। याद रखो, हर विचार पे विश्वास करना जरूरी नहीं होता। विचार आते हैं और चले जाते हैं। आसमान में गुजरते बादलों की तरह तुम्हारे विचार भी हमेशा नहीं रुकते। तुम विचार नहीं हो, तुम वह इंसान हो जो उन विचारों को देख सकता है। यही छोटा सा अंतर तुम्हें ओवर थिंकिंग से बाहर निकालने की शुरुआत बन सकता है। लेकिन अगर विचार बार बार लौट आए तो अगले भाग में सीखोगे एक 60 सेकंड की तकनीक जो दिमाग को शांत करने में मदद करती है। 60 सेकंड तकनीक, दिमाग को वर्तमान में वापस लाओ। अब सीखो एक आसान तकनीक, जब भी ओवर थिंकिंग शुरू हो तुरंत रुक जाओ। एक गहरी सांस लो, धीरे धीरे सांस अंदर लो और उससे भी धीरे बाहर छोड़ो। अब अपने आसपास देखो, ऐसी 5 चीजें ढूंढो जिन्हें तुम साफ साफ देख सकते हो। अब 4 चीजों को छुओ, उसे महसूस करो, उनके बारे में मत सोचो। अब 3 आवाजें सुनो, पंखे की आवाज, बाहर की हलचल या अपनी सांस की ध्वनि। अब 2 खुशबुओं पे ध्यान दो, अगर कुछ महसूस ना हो तो बस आसपास की हवा को नोटिस करो। अब एक स्वाद पहचानो, चाय, पानी या सिर्फ अपने मुंह का सामान्य स्वाद। देखो क्या हुआ, तुम्हारा ध्यान भविष्य से हटकर वर्तमान में वापस आने लगा है। ओवर थिंकिंग भविष्य में रहता है, लेकिन शांति हमेशा वर्तमान में मिलती है। लेकिन एक सवाल अभी भी बचता है, अगर दिमाग बार बार सबसे बुरा सोचता है तो उसे कैसे बदले? यही जानोगे अगले भाग में। सबसे बुरा सोचने की आदत कैसे बदले? जब भी दिमाग सबसे बुरा सोचने लगे, उसे तुरंत सच मत मानो। पहले उससे एक सवाल पूछो, अपने आप से पूछो, क्या मेरे पास इसका कोई पक्का सबूत है? अगर जवाब नहीं है
तो समझो कि दिमाग सिर्फ अनुमान लगा रहा है, हकीकत नहीं बता रहा। अब दूसरा सवाल पूछो, अगर मेरा कोई दोस्त इसी स्थिति में होता तो मैं उसे क्या सलाह देता। अक्सर हम दूसरों के लिए बहुत समझदारी से सोचते हैं, लेकिन अपने लिए सबसे कठोर बन जाते हैं। अब तीसरा सवाल पूछो, सबसे अच्छी संभावना क्या हो सकती है। ओवर थिंकिंग सिर्फ सबसे बुरा भविष्य दिखाता है, लेकिन असल जिंदगी में कई अच्छे परिणाम भी संभव होते हैं। हर बार खुद को याद दिलाओ, मैं भविष्य नहीं जानता, इसलिए डर को सच नहीं मान सकता। सवाल बदलते ही तुम्हारी सोच बदलने लगती है, और सोच बदलते ही फैसले भी बदलने लगते हैं। लेकिन अभी भी एक बड़ी समस्या बाकी है। अगर ओवर थिंकिंग की वजह मोबाइल, सोशल मीडिया हो तो अगले भाग में इसी पे बात करेंगे। क्या आपका मोबाइल ओवर थिंकिंग बढ़ा रहा है? एक सवाल का ईमानदारी से जवाब दो। सुबह उठते ही तुम सबसे पहले क्या उठाते हो, मोबाइल या अपना ध्यान? जैसे ही स्क्रीन ऑन होती है, दर्जनों तस्वीरें, वीडियो और नोटिफिकेशन तुम्हारे दिमाग का ध्यान खींचने लगते हैं। धीरे धीरे तुम अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों की सबसे अच्छी झलकियों से करने लगते हो। फिर दिमाग कहता है, सब लोग मुझसे आगे निकल गए, जबकि सच्चाई अक्सर इससे अलग होती है। याद रखो दोस्त, सोशल मीडिया पे दिखने वाली हर चीज किसी की पूरी जिंदगी नहीं होती। जितनी ज्यादा तुलना, उतनी ज्यादा चिंता, और जितनी ज्यादा चिंता, उतना ही ज्यादा ओवर थिंकिंग। एक छोटा सा नियम अपनाओ, उठने के बाद पहले 30 मिनट मोबाइल से दूरी रखो। इन 30 मिनटों में थोड़ा टहल लो, पानी पी लो, या अपनी आज की सबसे जरूरी योजना लिख लो। जब दिन की शुरुआत तुम्हारे फैसलों से होती है तो दिमाग ज्यादा शांत और केंद्रित महसूस करता है। लेकिन अगर ओवर थिंकिंग रात को सोने नहीं देता तो क्या करें? अगले भाग में जानोगे एक आसान रात की आदत जो दिमाग को आराम देने में मदद कर सकती है। रात को ओवर थिंकिंग कैसे रोके? क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है? पूरा दिन ठीक गुजरता है, लेकिन रात होते ही दिमाग तेजी से दौड़ने लगता है। जैसे ही चारों तरफ शांति होती है, दिमाग अधूरे काम, पुरानी बातें और आने वाले कल की चिंता निकाल लाता है। इस समय सबसे बड़ी गलती है इन विचारों से लड़ना। जितना लड़ोगे उतना ही दिमाग जगाता रहेगा। इसकी जगह एक नोटबुक उठाओ। जो भी दिमाग में चल रहा है उसे बिना रुके लिखना शुरू कर दो। लिखते समय अच्छा या बुरा मत सोचो, बस हर विचार को कागज पे उतार दो। दिमाग से निकालकर कागज पे रख दो। जब भी विचार बाहर आ जाते हैं तो दिमाग को बार बार उन्हें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। यही से मन हल्का महसूस होने लगता है। अगर किसी समस्या का समाधान अभी नहीं मिल सकता तो उसके सामने एक छोटा सा निशान बना दो और तय करो कि कल इस पे काम करूंगा। हर समस्या का हल आज रात ढूंढना जरूरी नहीं होता। आराम किया हुआ दिमाग अक्सर बेहतर सोचता है। सिर्फ 5 मिनट की आदत तुम्हारी नींद और आने वाले दिन की ऊर्जा दोनों में फर्क ला सकती है। अब तक तुमने कई तरीके सीख लिए, लेकिन एक ऐसी आदत अभी बाकी है जो ओवर थिंकिंग की जड़ पे असर करती है। जानेंगे अगले भाग में। ओवर थिंकिंग की जड़, परफेक्ट बनने की चाह। क्या तुमने कभी किसी काम की शुरुआत इसलिए टाल दी क्योंकि तुम्हें लगा कि अभी तुम पूरी तरह तैयार नहीं हो? ये वह जाल है जिसमें बहुत से लोग फंस जाते हैं। वे सही समय का इंतजार करते रहते हैं और समय निकल जाता है। सच्चाई यह है, परफेक्ट समय कभी नहीं आता। शुरुआत करने वाले लोग ही आगे बढ़ते हैं। ओवर थिंकिंग अक्सर कहता है थोड़ा और सीख लो फिर शुरू करना, लेकिन ये थोड़ा और कभी खत्म ही नहीं होता। याद रखो, परफेक्ट एक्शन नहीं, कंसिस्टेंट एक्शन जिंदगी बदलता है। अगर आज तुम सिर्फ 1% भी आगे बढ़े तो तुम कल वाले अपने आप से बेहतर हो। खुद से ये सवाल पूछो, अभी इसी समय में सबसे छोटा कौन सा कदम उठा सकता हूँ? शायद वह सिर्फ एक पेज पढ़ना हो, एक ईमेल भेजना हो, या सिर्फ 5 मिनट काम शुरू करना हो। छोटे कदम दिमाग को भरोसा दिलाते हैं कि आगे बढ़ना सुरक्षित है। और जब भी दिमाग सुरक्षित महसूस करता है तो ओवर थिंकिंग धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगता है। अब आखिरी 2 मिनट में बात करेंगे उस आदत की जो सब कुछ बदल सकती है। एक आदत जो ओवर थिंकिंग को धीरे धीरे कमजोर कर देती है। अब तक तुमने एक बात जरूर समझ ली होगी कि ओवर थिंकिंग सोचने से नहीं, कुछ नहीं करने से बढ़ता है। हर बार जब तुम कोई छोटा कदम उठाते हो, तुम्हारा दिमाग एक नया संदेश सीखता है, मैं ये कर सकता हूँ। यही छोटे छोटे अनुभव धीरे धीरे डर की जगह आत्मविश्वास भरने लगते हैं। इसलिए हर दिन अपने लिए सिर्फ एक छोटा वादा करो, ऐसा वादा जिसे तुम पूरा कर सको। जैसे
10 मिनट पढ़ना, 15 मिनट चलना या 20 मिनट बिना मोबाइल के काम करना। जब तुम अपना वादा निभाते हो तो भरोसा सिर्फ दुनिया का नहीं, खुद का भी जीतते हो। और जिस इंसान को खुद पे भरोसा होता है वह हर छोटी बात पे घंटों नहीं उलझता। याद रखो, कॉन्फिडेंस पहले नहीं आता, कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है। इसलिए अगली बार जब दिमाग कहे रुको, तो खुद से कहना, दोस्त बस पहला कदम उठाता हूँ। अब आखिरी मिनट में इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश समझेंगे जो तुम्हारी सोच बदल सकता है। अब इस पूरी बात को एक लाइन में समझो, ओवर थिंकिंग तुम्हारा दुश्मन नहीं है, यह सिर्फ एक आदत है। और अच्छी बात यह है कि जिस आदत को सीखा जा सकता है उसे बदला भी जा सकता है। आज से हर बार तुम्हारा दिमाग बिना वजह भागने लगे तो उसे रोकना नहीं, उसे देखना, फिर एक गहरी सांस लेना और खुद से पूछना, अभी मैं कौन सा सबसे छोटा कदम उठा सकता हूँ। याद रखो, जिंदगी उन लोगों की बदलती है जो सोचते कम और करना शुरू करते हैं। शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी एक बड़े फैसले से नहीं, आज उठाए गए एक छोटे कदम से बदल जाए। तो वादा करो, इस वीडियो के बाद तुम सिर्फ एक काम जरूर पूरा करोगे। जब भी ओवर थिंकिंग आए उसे अपने रुकने की वजह मत बनने देना, उसे याद दिलाना कि अब कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा भी उपयोगी लगा तो उसे उस दोस्त को ज़रूर शेयर करो जो हर छोटी बात को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा सोचता है। और अगर तुम ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। याद रखो, सोच बदलती है तो ज़िंदगी भी बदलती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।